हेलो डियर स्टूडेंट एंड नर्सेस, वेलकम बैक। मैं हूं शबीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की डिफिनेशन हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल को। इन्हें देखते हैं कि अस्पताल को किन किन हिस्सों में इसको कैटेगराइज किया गया है या किन किन हिस्सों में इसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए अस्पताल को ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ केयर, यानी अस्पताल को सबसे पहले लेवल ऑफ केयर के हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसमें क्या क्या है, प्राइमरी केयर है, सेकेंडरी केयर है और टर्शरी केयर है। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि प्राइमरी केयर क्या है, सेकेंडरी केयर क्या है और टर्शरी केयर क्या है। प्राइमरी केयर, द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी टू हेल्थ केयर सिस्टम। जो पहला आपका कॉन्टैक्ट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है जो किसी भी पेशेंट का, इंडिविजुअल का, फैमिली का या कम्युनिटी का जो पहला कॉन्टैक्ट होता है, यानी पहला जो राब्ता होता है किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम से, वो कहलाता है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, जैसे आपके इलाके में छोटे से हॉस्पिटल होंगे, छोटे लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो बने हुए होते हैं, वहाँ पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, इनिशियल जो आपको ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी जो आउट पेशेंट के लिए वो जो ट्रीटमेंट बनाई गई है, मतलब सेंटर बनाए गए हैं, वो आपका कहलाता है प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, नहीं प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं वो। ठीक है ना, वहाँ पे आपका पहला कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे आप क्या कहते हैं कि यू माइट सीक प्राइमरी केयर इलनेस। वहाँ पे आप क्या करते हैं, देखते हैं वहाँ पे सबसे पहले आपको जो प्राइमरी केयर, जो आपके इनिशियल जो छोटे मोटे जो बुखार वगैरह नज़ला जो काम होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्लू है, कोल्ड, स्किन रैशेज़, नज़ला, ज़ुकाम और आपके जो स्किन रैशेज़ होती हैं, जो आपके जो चमड़े की जो बीमारी होती है या जो खारिश वगैरह होती है उसमें स्किन में, उसकी वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह हो जाती है। ठीक है, इंजरीज में अगर देखा जाए तो जो ना ब्रोकन बोन्स है, वोंड है और स्प्रेन है, यानी हड्डी अगर टूट जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे बैक स्लिप लगा लेते हैं या पीओपी बैंडेज वगैरह करके आपको वहीं से डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको मोच आई हुई है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मोच को भी उनको यानी कि जो बैंडेज वगैरह करनी होती है वहाँ पे वो कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह वोंड ड्रेसिंग वगैरह है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर दूसरा देखा जाए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, वहाँ पे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी होती है, यानी टीके वगैरह भी लगाए जाते हैं, जैसे कि बीसीजी के टीके यानी जो पैदाइशी टीके होते हैं वो लगाए जाते हैं, डीपीटी वगैरह हो गया, मीजल्स वगैरह हो गया, फ्लू के हो गए, से इन्फ्लुएंजा के हो गए, वहाँ पे क्या होती है, ये सारी वैक्सीनेशन वगैरह आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर में ही हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। वहाँ पे सेहत के हवाले से आपको एजुकेशन भी दी जाती है कि आपने अपने सेहत को किस तरह बरकरार रखना है, अपने सेहत का किस तरह आपने ख्याल रखना है। वाटर और सैनिटेशन आपको समझाया जा रहा था, वहाँ पे एजुकेशन दे रहे होते। वहाँ पे न्यूट्रिशन आपने किस तरह आपने मतलब बरकरार रखनी, किस तरह न्यूट्रिशन आपने खानी है। ठीक है ना, प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, सही ना। तो ये सारी आपको एजुकेशन वहाँ पर दी जाती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या, ट्रीट लोकल एंडेमिक डिजीज़। वहाँ पे कोई भी लोकल जो डिजीज़ वगैरह होती है, जैसे आपने देखा कि खसरा वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे अपने जो कम्युनिटी में खसरा वगैरह होता है वहाँ पे उसको ट्रीट किया जा रहा होता है। मलेरिया वगैरह हो गया, डायरिया वगैरह हो गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन, आपके सेहत की जो बरकरारी है, सेहत की बहाली है, वो आपका वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है वहाँ पे। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि वाटर और सैनिटेशन बताया जाता है, यानी सफाई सुथराई और पानी की पीने का जो निज़ाम कैसा है वो आपको समझाया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर इस प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर टीम देखा जाए तो कौन कौन सी टीम होते हैं, इसमें होता है जनरल फिजिशियन यानी जीपी, नर्सेज, डेंटिस्ट होते हैं इसमें, ठीक है, फार्मासिस्ट होते हैं। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर टीम होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है, जनरल फिजिशियन होते हैं, नर्सेज वगैरह होती है, डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट होते हैं। ठीक है, ये था सबसे पहले आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, जब आपको आपकी बीमारी जो ना ये लोग ट्रीट कर लेते हैं, आपको यहाँ से आपको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आपकी बीमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है, तो ये प्राइमरी केयर वाले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, रेफर कर लेते हैं सेकेंडरी केयर की तरफ आपको, या सेकेंडरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल की तरफ आपको क्या करते हैं, रेफर कर लेते हैं। ठीक है, अक्सर हमारे लोग क्या करते हैं कि जो प्राइमरी केयर हेल्थ केयर वाले टीम के साथ होते हैं वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर वो उनके साथ वहाँ पे हाथापाई या झगड़े या शोर शराबा वगैरह शुरू हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो इलाज है, आपकी बीमारी जो है कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, अब आपकी जो डिजीज़ है अब प्राइमरी हेल्थ केयर में ट्रीट नहीं हो सकती। वो समझ गया, वो आपको जो ना आपको सेकेंडरी लेवल पे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो प्राइमरी केयर वाले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सेकेंडरी लेवल में आपको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी केयर क्या है, सेकेंडरी केयर में क्या है, द फर्स्ट रेफरल ऑफ यूनिट। जो आपका सेकेंडरी केयर है वो क्या आते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट है, यानी कि सबसे पहले जो आपका है पेशेंट को जो रेफरल है वो रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है,
उसमें क्या होते हैं, स्पेशल कंसल्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे तो आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा था, ठीक है, अब प्राइमरी केयर वगैरह हेल्थ एजुकेशन वाले ने आपको देख लिया कि आपकी डिजीज़ जो है ना कॉम्प्लेक्स हो गई, यानी मिसाल के तौर पर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है, कैंसर का कोई मतलब उनको डाउट हो रहा है प्राइमरी केयर वालों को कि आपको लगता है कि आपको हार्ट वाले को दिखाना चाहिए, लगता है कि आपको कैंसर वाले को दिखाना चाहिए, लगता है कि आपको डायबिटिक वाले को दिखाना चाहिए, तो क्या करते हैं, आपको एक स्पेशल कंसल्टेंट के पास आपको रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट आपको क्या देखते हैं, अगर आपको हार्ट रिलेटेड इशू या डिजीज़ वगैरह होती है वो आपको देख रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह ऑन्कोलॉजिस्ट है, अगर आपको कैंसर से रिलेटेड कोई इशू है तो वो आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। इसी तरह आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, यानी डायबिटीज़ या हार्मोन जो प्रॉब्लम्स आपको होती हैं वो आपको ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, आपके डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। यानी आप जब इसके पास आप आते हैं तो सबसे पहले आपके डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपके MRI, CT स्कैन, ECG वगैरह, इको वगैरह सारी चीज़ें वगैरह करा के फिर आपको ये क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, ठीक है। जब ये देखें कि अब इन लोगों ने आपको देख लिया, अब ये इन सेकेंडरी लेवल केयर लेवल वालों आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई आपकी जो डिजीज़ है वो मोर कम्प्लेक्स हो गई, अब यहाँ पे ट्रीट नहीं की जाती, यानी आपको अभी एडमिशन की ज़रूरत है, यानी यहाँ अस्पताल में जो ना ज़्यादा अच्छी मतलब केयर की ज़रूरत है आपको, तो क्या कहते हैं, वो आपको रेफर करते हैं टर्शियरी केयर सेंटर की तरफ, यानी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में आपको रेफर करते हैं, ठीक है। अब टर्शियरी केयर हॉस्पिटल क्या है, क्या कहते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड केयर, वेल इक्विप्ड एंड एक्सपर्टी। वहाँ पे क्या होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड केयर होती है वहाँ पे, और आपका जो हॉस्पिटल है या टर्शियरी केयर जो सेंटर्स हैं वो वेल इक्विप्ड, यानी वहाँ पे एक्सपर्टीज़ भी होती है, नर्सेज जो आपके होते हैं या डॉक्टर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपकी सारी वहाँ पे सहूलतियात मौजूद होती हैं, ठीक है। वो आपकी क्या करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं, यानी कैबेज वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। जब कैबेज वगैरह होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपको अब पोस्ट यानी प्री सर्जरी आपकी केयर वगैरह प्रोवाइड की जाती है। इस तरह सर्जिकल ICU वगैरह की ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ की जाती है टर्शियरी केयर में, ठीक है। इस तरह मेडिकल ICUs वगैरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, CCU अगर कार्डियक केयर यूनिट, यानी कि यहाँ पर सहूलियात भी यहाँ पे होती है, सही, और डायलिसिस वगैरह भी यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ केयर, ठीक है। ये उसमें क्या कहता है, प्राइमरी केयर और सेकेंडरी और टर्शियरी केयर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज को ऑब्जेक्टिव और पर्पस के तहत भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, जनरल हॉस्पिटल है, स्पेशल हॉस्पिटल है और टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल हॉस्पिटल क्या है। जनरल हॉस्पिटल क्या करते हैं, एडमिट ऑल टाइप ऑफ केसेस, ये तमाम तरह की जितनी भी केसेस होते हैं जनरल अस्पताल में ही ट्रीट की जाती है। जैसे कि अगर सर्जिकल केसेस वगैरह तो वो भी जनरल हॉस्पिटल में ट्रीट की जाती है। मेडिकल केसेस है, ENT है, ईयर नोज थ्रोट के हवाले से कोई मतलब बीमारी या कोई डिजीज वगैरह होती है या कोई सर्जरी वगैरह होती है, वो भी आपकी क्या होती है, जनरल हॉस्पिटल में ही ट्रीट की जाती है। गायनेकोलॉजी के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ट्रीट की जाती है। ऑब्स्ट्रेक्ट के हवाले से कोई डिजीज हो तो वो भी यहाँ पे ट्रीट की जाती है, ठीक है। न्यूरोलॉजी की है, इन दिमाग से रिलेटेड जितनी भी अगर है, क्रेनोटमी वगैरह है या कोई और मतलब है, ब्रेन ट्यूमर वगैरह जितनी भी है तो यहाँ पे आपकी ट्रीट की जाती है, ठीक है। इस तरह ऑर्थोपेडिक है, हड्डी से कोई रिलेटेड कोई मतलब बीमारी है या फ्रैक्चर वगैरह है, वो भी जनरल हॉस्पिटल में ही ट्रीट की जाती है। इस तरह प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी जनरल अस्पताल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका स्पेशल हॉस्पिटल, ठीक है। स्पेशल हॉस्पिटल में क्या होता है, एडमिट स्पेसिफिक केसेस, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक यानी कि खास मखसूस किस्म के केसेस को ये हैंडल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जितनी केसेस वगैरह होती है ये आपके स्पेशल हॉस्पिटल में भी और ही होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ना ऐसा है कि ये स्पेशल हॉस्पिटल की डिजीज ही जनरल अस्पताल में ही यानी कि आपको ट्रीट की जाएगी, ठीक है। यानी इनका रोल अलग है, इनका रोल अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, NICUD जैसे है आप क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक वैस्कुलर डिजीज जो है, ये क्या करते हैं, आपका सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ही डिजीज को ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे जो ना गायनेकोलॉजी का या न्यूरोलॉजी का या मेडिकल केसेस का जो ना आपके जो ना क्या है NICUD में चला जाए तो यहाँ पे वो ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या ये मखसूस किस्म का ही नहीं कि कार्डियक से रिलेटेड ही डिजीज को ट्रीट कर लेते हैं। इस तरह कैंसर फाउंडेशन है, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है या कीमोथेरेपी वगैरह करानी होती है या रेडिएशन वगैरह करनी होती है तो क्या कहते हैं, कैंसर फाउंडेशन में ही ट्रीट की जाती है। इस तरह की और है शौकत खानम जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मतलब सिर्फ कैंसर का ही इलाज किया जाता है, ठीक है। NICH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, वहाँ पे जितने भी बच्चे के हवाले से जो बच्चे हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं वो ट्रीट वगैरह दी जाती है, ठीक है। इस तरह किडनी सेंटर्स हमारा सिर्फ और सिर्फ किडनी से रिलेटेड या यूरोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो सिर्फ किडनी सेंटर में ही ट्रीट की जा रही होती है, ठीक है। इस तरह लेप्रोसी है, यानी जो कोढ़ की बीमारी है, जो एक किस्म की बीमारी तो कोढ़ की, वो भी आपकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक स्पेशल हॉस्पिटल में ही ट्रीट कर रही होती है, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग हॉस्पिटल बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, ठीक है। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में क्या है, यानी कि वहाँ पे टीचिंग वगैरह कराई जाती है और रिसर्च वगैरह कराई जाती है। अब फास्ट में जैसा मैंने आपको बता दिया था कि 2019 में जो कोविड आया था तो वहाँ पे क्या करते, वहाँ पे रिसर्च हो रहा था उसकी मेडिसिन पे, वहाँ पे उसको रिसर्च हो रहा था कि भाई किस तरह इस डिजीज से, इस बीमारी से बचा जा सके, ठीक। तो वहाँ पे रिसर्च होती है।
टीचिंग का मतलब है कि वहाँ पे MBBS के कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है। इस तरह जनरल BSN कराए जाते हैं, पोस्ट RN भी जो ना आपके क्या होते हैं इस तरह के हॉस्पिटल में ट्रीट की जाती है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन वगैरह के कोर्स कराए जाते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह है, और आपका BDS यानी कि बैचलर ऑफ जो डेंटल सर्जन वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे आपको क्या कहते हैं टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में दिलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और बेड कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या है, स्मॉल हॉस्पिटल है, मीडियम हॉस्पिटल है और लार्ज हॉस्पिटल है, ठीक है। स्मॉल हॉस्पिटल क्या है, स्मॉल हॉस्पिटल कंटेन फेवर देन 100 बेड्स, फेवर का मतलब है यानी लेस देन 100 बेड, ठीक है। स्मॉल अस्पताल में क्या होते हैं, लेस देन 100 बेड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मीडियम हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल में क्या है, मीडियम हॉस्पिटल कंटेन 100 to 400 बेड्स, ठीक है। यहाँ पे आपके 100 से लेकर 400 या 499 बेड्स तक बेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्या है, लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल कंटेंट एटलीस्ट 500 और मोर बेड्स, ठीक, यानी 500 या उससे ज़्यादा के बेड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेड और कैपेसिटी, ठीक है। उसमें क्या आता है, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल और लार्ज हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे, ठीक है, यानी कि पेशेंट को कितने अर्से तक स्टे करता है, वो उसमें कौन कौन से, एक शॉर्ट टर्म स्टे है जिसमें पेशेंट स्टे करता है लेस देन 30 डेज, ठीक है। आपका पेशेंट जो आपके पास 30 डेज से कम जब आपके साथ स्टे करता है या उनकी ट्रीटमेंट होती है तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म, और एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म स्टे का मतलब है पेशेंट स्टे मोर देन 30 डेज, जब पेशेंट आपके पास 30 डेज से ज़्यादा तक आपका स्टे कर लेता है, रुक जाता है, तो आपका कहलाता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। 5 स्टेप जो है, जो 5 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है, यानी मेडिसिन के बेस पे अस्पताल क्या है, एलोपैथिक हॉस्पिटल है। एलोपैथिक हॉस्पिटल का मतलब है जो कि अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं जैसे कि पेनाडोल, पोस्टान वगैरह, या इस तरह की जितनी भी मेडिसिन होती है ये आपकी आती है एलोपैथिक मेडिसिन में, ठीक है। नहीं, एलोपैथिक हॉस्पिटल जो अंग्रेजी दवाइयों से उसके पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है वो आपका एलोपैथिक कहलाता है। होम्योपैथिक जो आपका होम्योपैथिक हॉस्पिटल होता है, होम्योपैथिक हॉस्पिटल ये आपका होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, ठीक है, यानी जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उससे ट्रीटमेंट की जाती है वो होम्योपैथिक कहलाती हैं। इस तरह जो यूनानी हॉस्पिटल है, उस तरह जो यूनानी दवाई से जो उनको ट्रीटमेंट की जाती है वो आपका कहता है यूनानी हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन के हवाले से, ठीक है। तो ये था आज के क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर दिल में या कोई जहन में कोई शुकूक शुबात है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर छोड़ दीजिएगा, और जाते जाते अपने प्यारों का और अपने मरीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा।